फ्रेंड्स, हमारे अगले व्लॉग में मैं यश अपने फ्रेंड्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। और आज रात जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जंगल विजिट करने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने साथ आपको भी तरह तरह के जानवर, और एटलीस्ट जानवर नहीं तो वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि रात को जंगल दिखता कैसा है। और फ्रेंड्स देखिए, निकलते के साथ हमें क्या मिला, सांप। आज हमारी किस्मत लगता अच्छी है कि हमें कुछ रोड पे ये लगता मरा हुआ सांप है, किसी ने गाड़ी चला दिया। बताइए, ये बहुत गलत तरीका है। लोग जानवरों का ख्याल नहीं रखते, जरा 2 मिनट रुक जाते तो ये मासूम जानवर बच जाता। तो दोस्तों, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि बहुत तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जंगलों में होते रहती है। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मेरे साथ तो कुछ ऐसी आप बीती है जिसपे मुझे पूरे तरीके से भरोसा हो गया है कि ये होता है। मैं छोटी सी कहानी है आप लोगों को बताता हूँ। तो ये कहानी है करीब 6-7 साल पहले की। उस समय मैं नौकरी किया करता था और मेरी नौकरी थी झारखंड में। मैं रहता रांची में था, लेकिन मार्केटिंग के सिलसिले में मैं डाल्टनगंज गया था। तो पूरे दिन डाल्टनगंज में मार्केटिंग करने के बाद 8 बजे 8:30 बजे का समय होगा, हम वापस लौटने का सोच रहे थे। तो हमें काफ़ी भूख लग गई। तो डाल्टनगंज क्रॉस पूरा करके जैसे हाईवे आता है, पतकी जंगल बोलते हैं उस हाईवे को, वो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ बड़ा अच्छा खाना मिलता था। तो वहाँ खाना खाने के लिए रुके, खाना वाना खाया। खाना वाना खाते पीते हमें 9:30 पौने 10 हो गया था। उसके बाद हम वहाँ से स्टार्ट किए और पतकी जंगल के अंदर घुसे। तो रास्ते में हम चल रहे थे और रास्ते में हमें एक जगह पड़ता है झारखंड में, लातेहार। वो लातेहार को क्रॉस करके रांची जाना था और वो लातेहार पहुँचने के बीच में एक जंगल पड़ता है, पतकी जंगल बोलते हैं उसको। हमारी गाड़ी अभी पतकी जंगल में 10 मिनट हुई थी, कुछ ही थी। तो हमारे साथ हमारा एक ड्राइवर था और मेरे साथ एक लड़का था, करमाकर नाम का, जो मेरा चेला था, जो मेरे साथ काम करता था। वो मेरे ही सीट के पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था। जंगल था, बिल्कुल शांति थी, गाड़ी 80 की स्पीड में चली जा रही थी। अचानक करमाकर को भी सुनाई दे रहा है और मुझे भी सुनाई दे रहा है कि कुछ समूह की महिलाएं बात कर रही हैं और वो आवाज़ हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। हम समझ नहीं पाए कि गाड़ी 80 की स्पीड में है और गाड़ी चली जा रही है, तो महिलाएं कहाँ बात कर रही हैं। ये समझते समझते 2-4 मिनट हुआ ही था कि करमाकर डर के मारे अपना सीट छोड़ के ड्राइवर के सीट के पीछे चला गया। और चूंकि मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मुझे समझ में आया, मैं चुप हो गया। मुझे कुछ अंदेशा हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मेरा जो ड्राइवर था उसने स्पीड बढ़ाई। मैंने उसको बोला कि ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना है, नॉर्मल स्पीड में चलो जितना। और हम लोगों ने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन से बजा दिया और हम चलते चले गए। आगे जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमारा जो लाइट जहाँ पे गाड़ी का पड़ रहा था, वहाँ पे एक प्लस का साइन बन रहा था। ये मैंने अपने आंखों से देखा है दोस्तों, जो मैं कहानी बता रहा हूँ। और पूरा पतकी जंगल हमें क्रॉस करने में करीब 10-15-20 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उसमें कंटिन्यू वो औरतों का बात करना और वो लाइट के आगे प्लस का साइन बनना, ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे साथ चला जा रहा है। हम जैसे ही लातेहार पहुंचे तो एक पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप पे रुके। हमारी हालत खराब हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। उस पेट्रोल पंप में हमने चाय वाय पिया, हम थोड़े 10 मिनट रुके। उसके बाद हम फिर से लातेहार जैसे ही क्रॉस किए, फिर एक सुनसान एरिया, एक जंगल जैसा पड़ता है, थोड़ा सा स्टेज। उसके बाद वो फिर से हमारे पीछे हुई, लेकिन मतलब 10-20 किलोमीटर रांची की तरफ हम बढ़ गए। उसके बाद वो आवाज़ें अपने आप शांत हो गई और वो प्लस का साइन भी हट गया। उस दिन आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि वो था क्या और हुआ क्या हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसा हमने कहा था कि हम रात में आपको अपने साथ जंगल दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि जंगल का फील कैसा होता है वो कराने के। आप ये देखिए, हम एक सुनसान सड़क पे आ चुके हैं और ऐसा पूरा अनुभूति हो रहा है कि वाकई रात में अगर यहाँ किसी को अकेले छोड़ दिया जाए या किसी को अकेले यहाँ पैदल चलने के लिए बोला जाए, तो मजबूरी में भी, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी ये समझ में आ रहा है। एकदम पतली पतली सड़कें, गाड़ी हमारी कैसे भी इधर से गुजर रही है। दोस्तों, हम रात में जंगल की ओर तो चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एरिया है वो गवर्नमेंट के तरफ से अलाउ किया गया है। यहाँ कुछ रिहायशी इलाके भी हैं और कुछ ऐसा रोड है जो जंगलों को होता हुआ दूसरे गांव के तरफ जाता है, जिस पे गवर्नमेंट ने इस पर परमिशन दे रखा है चलने का। हम कोई भी जंगल के रूल्स को ना तोड़ते हुए मैक्सिमम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ही आपको जानवर दिखा सके, क्योंकि हमारे पास टाइम सफारी करने का नहीं है।
हमें तो कल सुबह सुबह वापस लौटना है, और क्योंकि हमारा काम है, तो आपको मैं ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सन्नाटे में जो लोग रहते हैं, जैसे ये कुछ घर है, देखिए किसी तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इनका टाइगर से या हाथी से सामना आए दिन होता होगा, तो इनके यहाँ तो कुछ ना कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होती है। जब इनसे मिलेंगे तब इनकी आप बीती पता चलेगी, इनके साथ क्या बीतता है। मैं सरकार से ये दरखास्त करूँगा कि इनके लिए कुछ सोचे समझे और इनको कोई बेटर स्थान दे सके, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है एनिमल्स एंड ह्यूमंस में, ये ना हो। और देखिए दोस्तों, हम थोड़ा डेंस जंगल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और आज उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो आपको देखने को ज़रूर मिले। देखिए ये कैसा रोड है, आपको शायद दिख पा रहा होगा, थोड़ा शीशा गंदा है। रोड इतना पतला है कि हमारी जो गाड़ी है वो पत्तों से टकराते हुए चल रही है, और ये समझ नहीं आ रहा है, और ठीक से रोड का अंदाज भी नहीं आ रहा। वो तो हमारे साथ एक्सपर्ट मिस्टर मोनिश है जो इस रास्ते पे हमें लेके जा रहे हैं, नहीं तो मुझे अगर पर्सनली बोला जाए तो मुझसे तो इस सड़क पे गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों तरफ एंड का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत लंबे घास है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना डरावना होता है रात में जंगल जाना, जबकि कुछ दिखता नहीं है। आप देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे। दोस्तों देखिए, जानवर दिखने का शुरुआत हो चुका है। शायद अगर आपको ये दिख पा रहा हो कि यहाँ पे एक नील गाय बैठा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जंगल का एक नियम है कि हम टॉर्च नहीं मार सकते, उनको टॉर्च मार के डिस्टर्ब नहीं कर सकते। गाड़ी के लाइट में जितना दिख सकता है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा गाड़ी उस तरफ बेंड करते हैं, मोड़ के दिखाते हैं कि वो कैसा दिखता है। मोनिश कोशिश कर रहे हैं उस तरफ मोड़ने की। ये दिख पा रहा है? बस क्लियर तो नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि एक जानवर यहाँ बैठा है। और दोस्तों, जैसा ये आप फेंस देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग किया हुआ है पूरा, ताकि कोई भी जानवर किसानों के खेत में घुस के उनके खेती और फसल को डिस्टर्ब ना कर सके। और ये है तमाम बाहर। हम जंगल में एंटर कर चुके हैं। जो फाटो जोन का बफर एरिया है, हम उसमें चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपको दिखा सके। जैसे हमें अभी नील गाय दिखी थी। फ़िलहाल हम 2-3 किलोमीटर तो चल चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह का जानवर अभी तक कुछ भी दिखा नहीं है। लेकिन जो यहाँ का सन्नाटा है और जो यहाँ का शांति है, वो महसूस हो रहा है। आप हमारे वीडियो के द्वारा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो कैसा लगता है। वो जो यहाँ आवाज़ें हैं हल्की फुल्की, उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। जंगल में आके हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आप सब अपने फैमिली के साथ एक बार लाइफ में ज़रूर इस एक्सपीरियंस को कीजिएगा। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो महान शिकारी मिस्टर जिम कॉर्बेट के नाम से रखा गया था, जिन्होंने यहाँ अनगिनत बाघों का शिकार किया फॉर ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो आदमखोर शेर हो चुके थे। और सरकार द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता था कि वो आए यहाँ पे और उन गांव वालों की रक्षा करें उस बाघ को मार के, ताकि लोगों की ज़िंदगी बच सके। मेरे फ्रेंड गणेश भाई मुझसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर, टाइगर और भालू में ज़्यादा ताकतवर कौन होता है? मिस्टर गणेश भाई, इसका जवाब ये है कि ज़्यादा ताकतवर तो टाइगर ही होता है, लेकिन वो हमेशा भालू से बचना चाहता है। बड़े साधारण तरीके और सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि भालू बीवी है और टाइगर हस्बैंड है। हस्बैंड को पता है कि बीवी से वो ताकतवर है, लेकिन वो साथ में ये जानता है कि अगर वो शुरू हो गई
तो 1 घंटे तक शांत नहीं होगी। आप समझते हैं? सही है। ये बार तो बहुत उम्मीद से आए थे कि टाइगर दिखेगा, इस बार तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या बोले, इसमें हमारी किस्मत खराब है या टाइगर लोग इतने आलसी हो गए कि आराम से खा पी के सो रहे हैं जंगल के अंदर। अरे सर, हम लोग ठीक है। किस्मत ही साला बकलंड है। हम लोग साला 2 साल से प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ हरा नीला पीला दिख जा रहा है, झाड़ उजाड़ सब, लेकिन साला टाइगर ही नहीं दिख रहा है। सही बोल रहे और ये हो। 2 साल घूमते घूमते अब साला पागल हो गए हैं कि कभी तो टाइगर दर्शन हो। सर ये गर्मी के मौसम में इस बार ट्राई करते हैं ना, फिर ट्राई बीच में तो तो आना करनी जाना है, होगा बीच ही। में तो हम लोग आते जाते रहेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि साला या तो टाइगर से हम लोगों को ज़्यादा प्यार है या हमें टाइगर से प्यार है कि वो अपना मुंह छिपा के हमसे घूमते रहता कुछ है। तो है सर, कुछ कुछ तो है, दोनों बातों में से कुछ तो एक है। वही बात हो गया सर। हमने इश्क ज़्यादा दीवानगी से कर दिया, जिससे इश्क किया कम वक्त वही चला गया। वाह सर, वो फिर वही है ना, शिद्दत से चाहो तो मिलेगी ना सर फिर। हम तो ज़रूरत से ज़्यादा शिद्दत से चाह रहे हैं सर, मिलने की जगह हमेशा धोखा दे के चली जा रही है। क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा। ठीक है सर, होप नहीं खोते हैं, अभी भी जंगल बची है, देखते आगे कुछ दिखता है क्या नहीं। ओके सर। फ्रेंड्स, हम घूमते घूमते क्यारी जंगल में आ गए हैं और कुछ दिनों पहले मुझे जैसा जानकारी मिल पा रहा है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ लोगों ने अजीबोगरीब सी चीज़ देखी। एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे देखा गया है कि एक लड़की है जो अजीब तरीके से रोती है। ऐसा लगता है कि वो किसी मजबूरी के तहत, खैर उसकी तो हत्या ही हुई थी। यहाँ आसपास के गांव वालों का कहना है कि वो कुछ 2-4-5 साल पहले यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी। एक पुल है यहाँ, लोहा का पुल, उसके नीचे आधी जली हुई, तो उसकी ही आत्मा यहाँ भटक रही है और चिल्ला चिल्ला कर रोती है और लोगों को दिखती है कभी कभी। नुकसान तो आज तक उसने किसी को नहीं पहुँचाया है, लेकिन कहानियाँ ऐसी बन रही हैं जिसके ऊपर एक हमारे पत्रकार महोदय यहाँ के लोकल हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक मंदिर है क्यारी जंगल के अंदर, वहाँ के बाबा जी से बात किया और बाबा जी ने क्या कहा ये मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि उनका क्या कहना है, और अगर कोई पत्रकार महोदय इस पर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। आप देख सकते हैं कि क्यारी जंगल कितना घना है, और यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अक्सर टाइगर, हाथी, ये सब लोगों का कहना है कि दिख जाते हैं। हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, तब अभी तक तो हम कुछ भी देखने में एक नीलगाय के अलावा नाकाम हुए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ भी दिख जाए ताकि हमारा आना सफल हो। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमें कुछ तो दिखा। डियर है, डियर, कितने सारे डियर एक झुंड में घूम रहे हैं। शायद आपको दिख पा रहा हो, ये रिवर बेड है और रिवर बेड में सारे घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स, हमने बहुत कोशिश की आपको टाइगर दिखाने की, लेकिन सॉरी, हम नाकामयाब रहे। कोशिश करेंगे कि अगले बार जब हम जिम कॉर्बेट आते हैं तो फिर से अपनी किस्मत को आजमाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको टाइगर दिखा सकें। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, जय हिंद। आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि हमारी ये छोटी सी प्रयास है, आप हमारा मनोबल बढ़ाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।